हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8:30 बजे वो कैब क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है इरेट। और कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, या जिसे हम क्रोधित होना कहते हैं, जिसे हम यूजली एंगर भी कहते हैं, व्रेथ भी बोलते हैं और फ्यूरियस भी बोलते हैं। तो इस वर्ड को बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं। इरेट का मतलब होता है क्रोधित होना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड ऑब्ल्यूक। ऑब्ल्यूक का मतलब होता है जब हम किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, या हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, वो ऑब्ल्यूक कहलाता है। इस वर्ड को हम क्रिटिसिज्म या सेंसर या कंडेम करना भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है किसी की भी आलोचना करना। आलोचना हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी की बुराई करना। जो हम यूजली करते हैं या बोलते हैं वो क्या कहलाता है? ऑब्लूक। और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगला वर्ड है जिज्यून। और जिज्यून एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, जिसका मतलब वो ज़मीन या वो चीज़ें जो अनउपजाऊ हो, जो बंजर टाइप की हो, इनफर्टाइल हो या तो बैरन हो, जहाँ पे कोई उपज ना होती हो, अनप्रोडक्टिव जो चीज़ें हो, वो जिज्यून कहलाती है। तो जिज्यून एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ें बंजर हो, जहाँ पर उपजाऊ ना हो। नेक्स्ट वर्ड है ही लॉट। तो फोर्थ है ही लॉट। ही लॉट भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है स्लेव, या जिसको हम थ्राल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने स्लेवरी सिस्टम सुना होगा, जिसमें दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। तो ही लॉट का मतलब होता है दास, गुलाम, या जिसको हम नौकर भी कहते हैं। तो स्लेव, थ्राल या ही लॉट, इसका मतलब क्या होता है? दास भी बोलते हैं या हम गुलाम भी कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है पेरिया। पेरिया, आज की क्लास के सारे मोस्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है। पेरिया का मतलब होता है सोशल आउटकास्ट, या जिसको कास्ट अवे कहते हैं, जिसका मतलब है जाति से बाहर कर देना। आपने सुना होगा कई लोग को मतलब उनके गांव से या जात से बाहर कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। तो जात से बाहर कर देना पेरिया कहलाता है, जिसे हम सोशल आउटकास्ट या तो कास्ट अवे भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो जाति से बाहर करना। नेक्स्ट वर्ड है डेसिकेट। डेसिकेटेड कोकोनट, डेसिकेटेड कोई भी स्वीट या कोई भी ऐसी चीज़ आपने जब कोई रेसिपी में सुना होगा। डेसिकेटेड का मतलब होता है जो चीज़ें डिहाइड्रेटेड हो, या जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, जो बिल्कुल ड्राइड हो। जैसे आपने सुना होगा ना कि डेसिकेटेड कोकोनट, ये बहुत ज़्यादा रेसिपी वगैरह में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो डेसिकेटेड का मतलब जो चीज़ें पूरी तरीके से सूखी हुई हो, जिसमें पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो, या तो डिहाइड्रेटेड हो, वो क्या कहलाती है? डेसिकेट। जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सूखा हुआ। अगला वर्ड है एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब है एक्सेसिव या एक्सीडिंग। जो चीज़ें हद से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको हम एक्स ऑर्बिटेंट कहते हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी ने लोन लिया और जो जो ब्याज है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक्सीडिंग है, या तो एक्स ऑर्बिटेंट है, यानी हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इसका हिंदी मतलब है। और एक्सेसिव और एक्सीडिंग, ये दोनों एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। इसका मतलब है हद से ज़्यादा। अब देखो आगे के वर्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सेडुलस। सेडुलस का मतलब होता है जो काफ़ी मेहनती हो, मेहनती या परिश्रमी। बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डिलीजेंट भी बोलते हैं, हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं, लेबोरियस भी बोलते हैं, सेडुलस भी बोलते हैं, यानी बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं। तो सेडुलस भी उन्हीं में से एक है, जिसका हिंदी मतलब होता है जो काफ़ी मेहनती हो और काफ़ी परिश्रमी हो, वो सेडुलस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है फोरलॉर्न। फोरलॉर्न का मतलब है जब हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, यानी जब हम निराश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं,
तो वो कंडीशन फोरलॉर्न कहलाती है। तो फोरलॉर्न का मतलब होपलेस या डिसअपॉइंटेड होता है, जिसको हम सीधे तौर पे निराश होना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ का मतलब होता है जो उलझन होती है। जैसे आपने कहीं रास्ता देखा होगा या फिर कहीं पजल देखा होगा कि एक बीच में सेंटर में कोई रखा है कैरेट और एक मतलब एक खरगोश है, उसको वहाँ तक पहुँचना है और बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। कहने का मतलब है उलझन या टेढ़ा मेढ़ा बहुत ही ज़्यादा टेंगल्ड हो, या तो मेज़ जिसको हम बोलते हैं वो लेब्रिंथ कहलाता है। हिंदी में एक वर्ड में समझाऊं तो उलझन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। इस कोर्स का मतलब होता है किसी को भी विवश करना, हिंदी में जिसको हम प्योर हिंदी में बोले और आम बोलचाल में बोले तो किसी को मजबूर करना। तो किसी को भी प्रेशराइज करना, उसको ऑब्लिगेट करना, या तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं मजबूर करना, वो क्या कहलाता है? वो कोर्स कहलाता है। अगला वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर या एविडेंट होता है, जिसका मतलब जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, वो डिस्टिंक्ट कहलाती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट व्यू आपने अगर सुना हो कहीं पर तो इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है इस वर्ड का मतलब। नेक्स्ट है फेड। फेड का मतलब होता है जिसके अंदर रंगहीन हो, जो पेल हो, डिम हो, कलरलेस हो, जो रंगहीन उदास सा हो, वो होता है फेड। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे कपड़ों का कलर जो है ये फेड हो गया है, मतलब इसमें से रंग खत्म हो गया है। तो फेड का मतलब होता है बिल्कुल रंगहीन होना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिवियर। इंडिवियर का मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, जिसको हम यूजली ट्राई करना कहते हैं। और एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे या इतनी बार हमने अटैम्प्ट करा। अटैम्प्ट मतलब इतनी बार कोशिश की, इतनी बार प्रयत्न करा। तो इंडिवियर का मतलब क्या होता है? कोशिश या जिसको हम प्रयत्न करना कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बून। बून का मतलब होता है वरदान या जिसको हम आशीर्वाद बोलते हैं। इसका अपोजिट आए तो बेन होता है, जिसको हम कर्स भी कहते हैं या फिर श्राप भी बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कभी भी बून आए इसका मतलब वरदान है, इसका अपोजिट आए तो बेन होता है। बून को हम फेवर या ब्लेसिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? आशीर्वाद भी होता है, या तो जिसको हम वरदान भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है जिसको हम अपराधी कहते हैं या तो कैदी कहते हैं। जो जेल में बंद होते हैं, कैद में होते हैं, वो कैदी कहलाते हैं। जिसको हम प्रिजनर या कन्विक्ट भी कहते हैं या तो हम कैप्टिव भी कहते हैं। हिंदी में कैदी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न वर्ड तो वैसे आप लोग फैमिलियर होंगे। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, एंजाइटी या वरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम काफ़ी कंसर्न है तुम्हारे लिए, मतलब हमें काफ़ी चिंता है तुम्हारी। तो कंसर्न का मतलब चिंता करना होता है, जिसे हम एंजाइटी या वरी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन उन लोगों के लिए यूज़ करा जाता है जो बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, जो दिल में है वो मुंह पे बोल दिया, बिल्कुल निष्कपट जिसको हिंदी में बोलें। फ्रैंक होना, ब्लंट होना। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं कि दिल में कुछ भी हो लेकिन मुंह पर कुछ और होते हैं, बट आउटस्पोकन का मतलब जो बिल्कुल निष्कपट हो, जो दिल में है वो मुंह पर है, उन लोगों को हम आउटस्पोकन या फिर फ्रैंक होके बोलना कहते हैं। हिंदी में निष्कपट कहते हैं। अगला वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है काफ़ी जो लड़ाई झगड़ा हो, हंगामा टाइप का हो, वो क्या कहलाता है? ब्रॉल, जिसे हम नॉइजी क्विरल या तो फाइट वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हिंदी में बोलूं तो जिसको हम झगड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइंस। कन्फाइंस का मतलब होता है बैरियर्स, लिमिट या तो बाउंड्री, जिसको हम सरहद या सीमा कहते हैं। ठीक है, एक होता है ना कि मान लो आपने प्लॉट लिया, कहीं ज़मीन ली, उसको आपने बाउंड्री करा दी कि ये अंदर का जो एरिया है मेरा है, ताकि कोई इसमें अंदर ना आए। तो कहने का मतलब है कोई भी बाउंड्री, कोई भी सीमा, कोई भी सरहद क्या कहलाता है? कन्फाइंस कहलाता है। हिंदी में सरहद कहते हैं या तो सीमा कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।